बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज एचडी में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंदियों की जानिब गामजन, रोज नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स ने 64,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 961 पॉइंट से इजाफे से 63,964 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 53% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 14 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे कम होकर 285 रुपए का हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। तमाम जमातों के लिए इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून की 16 माह का हुकूमत का हिस्सा बने। फैसल करीम कुंडी ने कहा, एक लाडले को भुगत लिया, अब दूसरे को नहीं भुगत सकते। 5 दफा साबिक वज़ीर आज़म के साथ नवाज शरीफ जैसा रवैया क्यों नहीं? आज इस नामरा कहते हैं, कानून के कई सियासतदान कितनी पोस्ट पार्टी से राबते का दावा। कहा, गैर मकबूल पार्टी यहाँ सहारा और इत्तेहादियों की तलाश में है। तहरीक इंसाफ की जानिब से 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाने का इंकशाफ। लीगी रहनुमा तातारड़ ने 40 सर्वे और प्रोपोगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, पीटीआई ने जॉन ब्रैक्स के नाम से जाली अकाउंट बनाया। जेम्स बुश नामी शख्स की तस्वीर लगाई। 2017 में बना अकाउंट 2022 में फाल किया गया। 3 दिसंबर को करप्शन से मुतालिक जाली सर्वे कराया, जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई का नाम जानबूझकर नहीं डाला गया। बानी पीटीआई के सारे झूठ बेनकाब होने लगे। सजा से कोई नहीं बचा सकता। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अमान के भी जाली अकाउंट्स की निशानदेही पर पीटीआई पर तनकीद। सोशल मीडिया पर ट्रेंड सेट करने वालों का माइंड सेट करने का मुतालिबा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के एहतसाब अदालत में पेशी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में गैर हाजिर मुलजिमान के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरखास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत पर भी समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी की गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। जस्टिस एजाजुल एहसन की जुडिशल काउंसिल में शमूलियत। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन का जुडिशल काउंसिल का रुकन रहना आइन के आर्टिकल 10A और 9A की खिलाफ वर्जी है और 9A की खिलाफ वर्जी है। ये तासुर है, जस्टिस एजाजुल एहसन केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्तों की समाअत के लिए खत लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा, सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन को लिखा। दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त भी की गई। मुसलमान मुल्क के इसराइल से सफारती और तजारती ताल्लुकात खत्म करें। इस्लामाबाद में मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर एहतमाम हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने खिताब में कहा कि गजा जंग फ़लस्तीन पर इसराइली तसल्लुत के खात्मे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान के बानी इस्माइल हानिया ने कहा कि इसराइली अचानक गजा पर हमला करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। हमास ने अपने दिफा के लिए इसराइल पर हमला किया। इसराइली हमलों में 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। हेडलाइंस आप इंसानी हैं। न्यूज़ स्टूडियो सफल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।